हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का इस एचडीएम चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो कल वाली क्लास कैसी लगी वो बताना और आज आगे शुरू करते हैं। तो अपन कल कुछ प्रशस्तियां यानी अभिलेख पढ़े, कुछ प्रश्न पढ़े और कुछ आज पढ़ेंगे और प्रशस्तियां वाला टॉपिक आज एंड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कौन कौन सी प्रशस्ति या अभिलेख है उसको पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले लेते हैं कुम्भलगढ़ प्रशस्ति। कौन सा? कुम्भलगढ़ प्रशस्ति। कुम्भलगढ़ प्रशस्ति गाइज कौन से जिले के अंदर आती है? तो कुम्भलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद जिले में आती है। कौन से जिले में आती है? राजसमंद जिले में आती है और इसकी स्थापना 1460 में की गई थी। कब की गई थी? 1460 में की गई थी। और इसका रचनाकार पूछे तो अत्रि महस कह दो या सीधा महस कह दो। रचनाकार कौन है? महस। ठीक है। और इसमें जो कुम्भलगढ़ प्रशस्ति है इसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है? हमीर को क्या कहा गया है? इसमें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। ठीक है। और ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये गाइस वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय के अंदर है। कहाँ है वर्तमान में? उदयपुर संग्रहालय के अंदर है। और आगे है 2 नंबर लेते हैं माचेडी का शिलालेख या माचेडी प्रशस्ति भी कह सकते हैं और माचेडी का शिलालेख भी कह सकते हैं। तो माचेडी शिलालेख कौन से जिले में है? माचेडी शिलालेख जयपुर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? जयपुर जिले के अंदर आता है। और इसकी स्थापना 1382 में की गई थी। कब की गई थी? इसमें 1382 में की गई थी। और पहली बार बड़ गुजर शब्द का प्रयोग हुआ है। ये माचेडी शिलालेख में पहली बार कौन से शब्द का उल्लेख हुआ है? तो बड़ गुजर शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है। अब है आमेर शिलालेख। क्या है? आमेर शिलालेख। इस शिलालेख की स्थापना 1612 में हुई थी। आमेर शिलालेख की स्थापना कब हुई थी? 1612 में हुई थी। और ये कौन से जिले के अंदर आते हैं? तो ये भी जयपुर जिले के अंदर आते हैं। माचेडी भी जयपुर जिले के अंदर आते हैं और आमेर शिलालेख भी जयपुर जिले के अंदर आता है। और आमेर शिलालेख के अंदर कौन सा वंश चलता है? तो यहाँ कछुआ वंश चलता है। कौन सा वंश चलता है? कछुआ वंश चलता है। इसमें कछुआओं को क्या कहा गया है? वंश तो कछुआ वंश चलता है इसमें, लेकिन कछुआ वंश को क्या कहा गया है? तो कछुआ वंश को इसके अंदर कहा गया है रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक किसको कहा गया है? कछुआ वंश को कहा गया है। कौन से शिलालेख में कहा गया है? आमेर के शिलालेख में कहा गया है। ठीक है। आगे है बिजोलिया शिलालेख। क्या है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कौन से जिले में पड़ता है? तो बिजोलिया शिलालेख गाइस भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है और इसकी स्थापना 1170 में की गई थी। कब की गई थी? 1170 के अंदर की गई थी। और बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन है? बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन है? तो लेखक इसका गुणभद्र माना जाता है। बिजोलिया शिलालेख के लेखक है गुणभद्र माना जाता है। और इस लेखक तो गुणभद्र है, तो उत्कीर्णकर्ता कौन है? क्या उत्कीर्णकर्ता कौन है? तो उत्कीर्णकर्ता गाइज है गोविंद। उत्कीर्णकर्ता कौन है? गाइज है। ठीक है। उत्कीर्णकर्ता गाइज कौन है? गोविंद है। ठीक है। बिजोलिया शिलालेख में 54 शासकों को वत्स गोत्रीय विप्र बताया गया है। चौहानों को क्या बताया गया है बिजोलिया शिलालेख में? चौहान शासकों को बताया गया है वत्स गोत्रीय विप्र बताया गया है। क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय विप्र बताया गया है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार
बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। मान लो ये बिजोलिया शिलालेख है, इस शिलालेख के अनुसार चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसमें स्थापना वासुदेव की गई है। और सांबर झील की भी स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने ही निर्माण करवाया था। इसमें बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण करवाया। ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? जैन श्रावक लोलक ने लगवाया था। बिजोलिया शिलालेख किसने लगवाया था? जैन श्रावक लोलक ने लगवाया था। ठीक है। एक बार फिर से कोमलगढ़ प्रशस्ति कौन से जिले में पड़ती है? राजसमंद जिले में पड़ती है। 1460 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका रचनाकार महेश भट्ट था। महेश भट्ट या अत्रि भट्ट भी कह सकते हैं। और इसमें हमीर कोमलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन बताया गया है। और जो कोमलगढ़ प्रशस्ति है, जो अभी तक वर्तमान उदयपुर संग्रहालय में विराजमान है, और माचेडी का शिलालेख जयपुर के अंदर आता है। 1382 में इसकी स्थापना हुई थी और पहली बार माचेडी शिलालेख में बड़गुजर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और आगे आमेर शिलालेख, ये 1612 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी जयपुर के अंदर आता है। जयपुर में कछुआ वंश है और कछुआ वंश को आमेर शिलालेख में रघुवंश तिलक कहा गया है। ठीक है। अब आ जाता है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है और 1170 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका लेखक था गुणभद्र। कौन था? गुणभद्र था। और उत्कीर्णकर्ता गोविंद था। कौन था? उत्कीर्णकर्ता गोविंद था। और बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वो वत्स गोत्रीय विप्र बताया गया है। क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय विप्र बताया गया है। और इसमें बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने चौहानों की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। और बिजोलिया शिलालेख लगवाया किसने थे? तो जैन श्रावक लोलक ने लगवाया था। किसने लगाया था गाइज? जैन श्रावक लोलक ने लगवाया था। और जो शिलालेख मानो या प्रशस्ति मानो, इस टॉपिक को आज अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत और जय भीम, जय संविधान।